यही तीन धारा, सगुण साकार राम की चर्चा गंगा की धारा, निर्गुण निराकार राम की चर्चा सरस्वती की धारा, अब कौन कर्म करे कौन कर्म नहीं करे ये चर्चा जमुना की धारा। और जहाँ तीनों चर्चा हो उसी को बोलते हैं त्रिवेणी संगम। तो जिस सत्संग में सब चर्चा हो उसी सत्संग को सुनने से मन शुद्ध होता है, मन साफ होगा। जबाल दर्शनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्ये यो रमते नरः स मूढ़ः कांचनम त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुव्रत। ऋषि कहते हैं जो ज्ञान शौच को छोड़कर बाहरी शौच में लगा रहता है वह मनुष्य मूढ़ है, और वह कंचन को अर्थात सोना को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। ये श्लोक वेद का श्लोक है, उपनिषद का श्लोक है ये। इसमें कई बातें बड़ा महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है, ज्ञान शौच किसको कहते हैं? ज्ञान शौच किसको कहते हैं ये हमें जानना है। और बाहर रमना क्या है? बाह्य यो रमते नरः। बाह्य बाहर रमन करना किसको कहते हैं? असमूढ़ः, मूढ़ किसको कहते हैं? कांचनम त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुव्रत। सोना को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेना क्या है? इन सब बातों को यदि हम ठीक से जान लेंगे बड़ा कल्याण की बात है ये। इन सभी बातों को जो ठीक ठीक जान लेते हैं, जान लेंगे, समझिए अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। और ये उपनिषद वचन है। उपनिषद कहते हैं किसको? उप का अर्थ होता है नजदीक और निषद का अर्थ होता है बैठना। उपनिषद का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है जब शिष्य अपने गुरु के नजदीक बैठ करके ज्ञान की चर्चा करते थे, वही उपनिषद हो जाता था। शिष्य अपने गुरु के पास जाते थे और गुरु के निकट बैठते थे और तब जिज्ञासा करते थे, प्रश्न करते थे। और गुरु जो समाधान करते थे, यही जो संवाद होता था गुरु और शिष्य के बीच में, वही उपनिषद हो जाती थी। तो उपनिषद का एक भाव तो यह है, अपने गुरु के निकट बैठ करके तब ज्ञान प्राप्त करना। और उपनिषद का दूसरा भाव है ऊप अर्थात नजदीक, और निकट बैठना। इसी उपनिषद को दूसरे शब्दों में उपासना भी कहते हैं। उपासना मतलब नजदीक आसन, उप आसन, नजदीक आसन। उपनिषद अर्थात निकट बैठना। किनके निकट बैठना? ईश्वर के निकट, परमात्मा के निकट। तो जो परमात्मा के पास पहुंच जाते थे और तब जो उनको ज्ञान होता था, उसी को कहते हैं उपनिषद ज्ञान। ईश्वर के पास हम चले गए, ईश्वर का दर्शन हम कर रहे हैं, ईश्वर को हम देख रहे हैं।
जैसा हमने ईश्वर को देखा, जैसा हमने ईश्वर का दर्शन किया, उस दर्शन के बाद जो ज्ञान हुआ उसी ज्ञान को कहते हैं उपनिषद ज्ञान, या उसी ज्ञान को कहते हैं वेदांत ज्ञान, या उसी ज्ञान को कहते हैं अनुभव ज्ञान। तो उपनिषद का मतलब अनुभव ज्ञान, और अनुभव ज्ञान जिनको हो जाता है वह ज्ञान कभी झूठा नहीं होता है। अनुभव ज्ञान का मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान। अभी हम लोग यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं ईश्वर के संबंध में, इसको कहते हैं श्रवण ज्ञान। इस सुने हुए ज्ञान को आप यहाँ से घर जाएंगे, इसी पर आप इसका विचार करिएगा, मंथन करिएगा, चिंतन करिएगा, मनन करिएगा, तो उसको कहते हैं मनन ज्ञान। अभी सुन रहे तो श्रवण हो गया, और जब इसी पर विचार करेंगे, मनन करेंगे, तब ये हो जाएगा मनन ज्ञान। और जब फिर दीक्षा लेकर के साधना की युक्ति जान करके साधना करने लग जाएंगे, साधना के क्रम में जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं निधिध्यासन ज्ञान। और साधना के अंतिम में जो ज्ञान होता है, साधना की पूर्णता पर जो ज्ञान होता है, साधना की इतिश्री पर जो ज्ञान होता है, उसको कहते हैं अनुभव ज्ञान। तो उपनिषद का ज्ञान वही ज्ञान है। उपनिषद ज्ञान कहिए या वेदांत का ज्ञान कहिए। वेदांत का अर्थ होता है वेद अंत। वेद मतलब ज्ञान, और ज्ञान का अंत मतलब सभी ज्ञानों का जहाँ अंत है, श्रवण ज्ञान का, मनन ज्ञान का, निधिध्यासन का जहाँ अंत हो गया, उसी को कहते हैं अनुभव ज्ञान, वही है वेदांत ज्ञान। इस ज्ञान को सुनने का बड़ा फल होता है, इस ज्ञान को सुनने का बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ होता है? इस ज्ञान को सुनने से परमार्थ हमारा बनता है। परमार्थ किसको कहते हैं? परमार्थ कहते हैं, बहुत भाव है परमार्थ का। एक भाव है कि मरने के बाद हम जिधर जाएंगे, परलोक, परलोक बनना, या एक भाव में परमार्थ बनना एक ही बात है। अभी जो यहाँ हम लोग बैठ करके सुन रहे हैं ना, इससे हमारा परलोक बन रहा है, परमार्थ बन रहा है। मतलब सब दिन एक दिन सबको एक दिन मरना है। इस धरती पर सब दिन सबको नहीं रहेंगे। हमारे दादाजी चले गए, दादी चली गई, नाना चले गए, नानी चली गई, पिताजी चले गए, माँ चली गई, तो हम भी यहाँ सब दिन नहीं रहेंगे। जिधर हम जाएंगे, हम जिधर जाएंगे, शरीर तो हमारा यही छूटेगा। हम जहाँ जाएंगे वहाँ भी सुख की व्यवस्था करनी चाहिए। अभी देखते हैं ना आप लोग, अभी आप लोग घर में रहते हैं तो पहले से चिंता करते रहते हैं, घर में हैं, लेकिन घर में रह कर के भविष्य में सुख कैसे मिलेगा। बरसात का समय आने वाला है, बरसात में कैसे सुख से रहेंगे। ठंडी का समय आने वाला है, ठंडी में कैसे सुख से रहेंगे। ये सब चिंता आप पहले से करते हैं। इस साल तो घर में खाने का अनाज है, अगले साल क्या खाएंगे। इस साल तो कपड़ा पहनने का, अगले साल क्या पहनेंगे। एक वर्ष की सब व्यवस्था है, अगले वर्ष की क्या व्यवस्था करेंगे। ये सब आप पहले सोच लेते हैं। क्यों सोचते? क्योंकि आप ज्ञानी हैं, आप विवेकी हैं, आप भविष्य के लिए सोचते हैं। इसी तरह से जो असली ज्ञानी होते हैं वो सोचते हैं कि शरीर हमारा सब दिन रहेगा नहीं, शरीर के बाद ही हम सुख से रहें।
शरीर के बाद भी हमारी सब व्यवस्था हो, शरीर छूटने के बाद ही सब अनुकूलता हो, मरने के बाद हम सुख से रहें, मरने के बाद हम शांति का जीवन जिएं, ये सब जो सोचता है वही है बुद्धिमान। और वही का मुताबिक जो सुन रहे हैं ना आप लोग बैठ करके, इससे परलोक बनता है, इससे परमार्थ बनता है। यही संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब की वाणी में आप पढ़ेंगे, कबीर साहब कहते हैं, कहत सुनत सुख उपजय। यहाँ जो बैठ करके आप लोग सुन रहे हैं और मैं जो आप लोग को सुना रहा हूँ, इससे क्या होगा? कहत सुनत सुख उपजय, अरु परमार्थ होए, और परमार्थ बनेगा, परलोक हमारा बनेगा। अथवा परमार्थ का एक अर्थ होता है परम धन। ये जो अभी आप सुन रहे हैं ये परम धन है। अब परम धन किसको कहते हैं? परम धन कहते जो धन कभी कोई हमसे छीन ना सके, जो धन हमारा कोई ले ना सके, जो धन हमसे कभी खो न सके, उसको कहते हैं परम धन। अभी जो धन आप जमा करके रखे न घर में, मरने के समय सब छूट जाएगा। मरने के समय सब धन छूटेगा, मकान छूटेगा, दुकान छूटेगी, खेत खलिहान छूटेगा, पुत्र पुत्री सब के सब छूट जाएंगे। लेकिन ये जो बैठ कर के आप सुन रहे हैं, यह है परमार्थ, मतलब परम धन। यही आपको आगे भी सुख देगा। देह छूटने के बाद ये आपको सुख देगा। देह छूटने के बाद ये आपकी अच्छी व्यवस्था करेगा। अच्छी व्यवस्था का मतलब क्या है? देह छूटने के बाद भी आपको ये भोजन की व्यवस्था करेगा। देह छूटने के बाद भी आपके वस्त्र की व्यवस्था करेगा। कितना आश्चर्य है। आप कहेंगे कि बाबा देह तो हमारी यही छूट जाएगी, अब वस्त्र तो देह पर न पहनेंगे, तो फिर वस्त्र कैसा? आप नहीं जानते हैं, मरने में तो केवल स्थूल शरीर हमारा छूटता है, ये शरीर छूटेगा, ये स्थूल शरीर है। इसके भीतर में है सूक्ष्म शरीर, उसके भीतर कारण शरीर, उसके भीतर महाकारण शरीर, उसके भीतर केवल शरीर, उसके भीतर में आप रहते हैं। तो मरने में केवल एक शरीर आपका छूटेगा, बाकी तो चार साथ में रहेगा। उधर भी आपको व्यवस्था चाहिए। यही सत्संग आपको रहने की व्यवस्था करेगा, यही सत्संग आपके सुख सुविधा की व्यवस्था करेगा। इसलिए इसको कबीर साहब कहते हैं परमार्थ है। ये परमार्थ है। अब क्या सुने थे पाठ में? पाठ में सुने थे, जो मनुष्य ज्ञान शौच को छोड़कर बाहरी शौच में लगा रहता है। शौच किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। शौच कहते हैं किसको? शौच कहते हैं सफाई को। शौच कहते हैं साफ करने को, सफाई करने को। हम लोग देखते हैं ना, घर में रहते प्रातः काल जगते हैं, अब प्रातः काल जगते ही पहले शौच आदि से निवृत्त होते हैं। शौच आदि में क्या सब करते हैं? सबसे पहले जगते हैं तो लेटरिन जाते हैं, लेटरिन बाथरूम जाते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं, स्नान करते हैं, फिर वस्त्र पहनते हैं, स्नान करते हैं, वस्त्र को धोते हैं, वस्त्र पहनते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, सेंट लगाते हैं, तेल लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं। ये सब मिला करके शौच इसको बोलते हैं।
और शौच का मतलब है सफाई। तो संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, ये बाहरी शौच तो आप खूब करते हैं, बहुत करते हैं। घर में आप रहते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब प्रतिदिन स्नान तो आप करते ही हैं। अब प्रतिदिन का स्नान से जब आपका मन नहीं भरता है तो आप फिर गंगा स्नान करने भी पहुंच जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, गंगा सागर चले जाते हैं, ऋषिकेश चले जाते हैं, गंगोत्री चले जाते हैं, तीर्थों में जाकर के गंगा स्नान करते हैं, त्रिवेणी संगम चले जाते हैं, वहाँ जाकर के नहाते हैं। इसको कहते हैं बाहरी शौच। ये बाहरी शौच है, ये बाहरी सफाई है, ये बाहरी पवित्रता है। लेकिन ऋषि कहते हैं जो केवल इसी सफाई में लगे रहते हैं, प्रातः काल जगह नहा लिए, मौका लगा गंगा स्नान करने चले गए, मौका लगा गंगोत्री जमुनोत्री चले गए, मौका लगा त्रिवेणी स्नान करने चले गए, लेकिन अपने भीतर में जो चित्त है, अपने भीतर में जो मन है, उस मन को कभी साफ नहीं किए, मन की सफाई कभी नहीं किए। तो ऋषि कहते हैं, तो समझिए हम मूढ़ व्यक्ति हैं, मूढ़ है हम। मूढ़ का मतलब अज्ञानी, मूढ़ का मतलब अविवेकी, मूढ़ का मतलब ना समझ। हम ना समझ हैं, देह को धोने में रोज लगे रहते, देह को तीर्थों में जाके नहाते हैं, लेकिन अपने भीतर जो मन है, मन को कभी धोए, मन को कभी साफ किए। अब भगवान का दर्शन किसको होता है? भगवान का दर्शन होता है जो मन को शुद्ध करते हैं, जो मन की सफाई करते हैं, उनको भगवान का दर्शन होता है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन जब निर्मल होगा, मन जब शुद्ध होगा ना, जब मन की सफाई आप करेंगे, जब मन का शौच आप करेंगे, तब भगवान का दर्शन है। अब तन की शौच करेंगे तब, तन की शौच करने से, तन की सफाई करने से परिवार मिलेगा आपको, समाज मिलेगा आपको, संसार मिलेगा आपको। अब शरीर हम लोगों का है, अब कोई व्यक्ति गंदा रहे, स्नान कभी न करे, उसको सब पसंद करिएगा? हम लोग रोज नहाते हैं। एक लड़का से हमने पूछा, स्नान करते हो जी? कहाँ बाबा करते हैं। कितना दिन में करता है? का साप्ताहिक स्नान करते हैं। अब सोचिए, 7 दिन में 1 दिन नहाता है। देह पर मैल की चिपड़ी तो पड़ जाती होगी ना, मैल की परत तो पड़ जाती होगी। और जब देह में गंदगी होती है तब माथा में जू हो जाएगा, शरीर में कीड़े वायरस फैल जाएगा, नहीं नहाइएगा तो। और जो व्यक्ति कभी नहावे ही नहीं, केवल स्नान ही नहीं करे, नाक में नेटा लगा रहे, मुंह में थूक खखार लगा रहे, कान में गुज्जू लगा रहे, आँख में कांची पिच्ची लग जाए, मल मूत्र जहाँ तहाँ देह में लग जाए, उसको घर में रहने दीजिएगा? घर में रहने दीजिएगा? उसको नहीं रहने दीजिएगा। उसको आप पहले नहलाइएगा, धुलाइएगा, उसको साफ करके तब घर में रखिएगा। और यदि आप उसको साफ करेंगे, वो साफ होना नहीं चाहेगा, वो गंदगी धोना नहीं चाहेगा, तब क्या करिएगा आप उसको मार के भगा दीजिएगा घर से। यदि नाक में गंदगी रहे, मुंह में गंदगी रहे, आँख में गंदगी रहे, पूरे शरीर में मल मूत्र लग जाए, आप पहले उसको साफ करने का प्रयास करिएगा, नहलाने धुलाने का प्रयास करिएगा। यदि नहला धुला दिए, वो साफ कर लिया, तब तो रखिएगा घर में।
और यदि आप उसको साफ करने का प्रयास कर रहे हैं और वो साफ होना ही नहीं चाहता है, वो गंदगी को धोना ही नहीं चाहता है, आप नाक धो दिए फिर से नेटा लगा लिया, आप कान साफ कर दिए फिर से गुज्जू लगा लिया, आँख साफ कर दिए फिर से कांची पिच्ची लगा लिया, मलमूत्र धो दिए फिर से मलमूत्र लगा लिया। जब आप देख लीजिएगा कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये गंदगी में पड़ा रहता है, उसकी देह में जब गंदगी लगी रहेगी ना, आप अपने बेडरूम में उसको जाने नहीं दीजिएगा, अपने घर में रहने नहीं दीजिएगा, उसको घर से मार करके भगा दीजिएगा, भागो तुम यहाँ से। देखो मलमूत्र लगा हुआ है, गंदगी लगी हुई है, देह में कितनी मैल लगी हुई है। वो किसी चीज़ को छू देगा तो आपको नफरत हो जाएगी, घृणा आपको हो जाएगी। उसका छुआ हुआ कपड़ा आप नहीं पहनिएगा, उसका छुआ हुआ भोजन आप नहीं करिएगा, उसका छुआ हुआ कोई सामान आप नहीं लीजिएगा। इसलिए आप जो गंदे से गंदगी में रहने वाले व्यक्ति होगा ना, आप उसको मार करके घर से भगा दीजिएगा। इसीलिए जिनके तन की शुद्धि रहती है उनको समाज मिलता है, उनको संसार मिलता है, उसको परिवार मिलता है। अब तन की गंदगी रहेगी, तन में मैल लगी रहेगी, तो उसको समाज भी नहीं मिलेगा, परिवार भी नहीं मिलेगा, सब उसको मारपीट करके घर से भगा देगा। तो तन की सफाई भी जरूरी है। इस देह से गंदगियां निकलती रहती है, इसकी सफाई जरूरी है। इसलिए अपने यहाँ नियम है लक्षम, अपने यहाँ नियम है सहस्रम स्नान माचरेत। यदि घर में 1000 काम पड़ा हुआ हो ना, हजारों काम को छोड़ करके पहले नहाइए, स्नान करिए, साफ सफाई करिए। 1000 काम पड़ा हुआ हो, हजारों काम को छोड़ दीजिए, सब काम को छोड़ छाड़ करके पहले स्नान कर लीजिए। और रात दिन काम में ही लगे रहिए, देह में गंदगी लग जाए, देह आपका अपवित्र हो जाए, आप अशुद्ध हो गए, देखने में घिन जैसा लगते हैं, फिर आपको कोई नहीं रखेगा, न समाज स्वीकार करेगा और न परिवार स्वीकार करेगा। यहाँ तक कि आप ही का जो पुत्र होगा न, वो भी घर से भगा देगा, पत्नी घर से भगा देगी। इसलिए अपने यहाँ कहते हैं, हमारे सनातन धर्म में, वैदिक सनातन धर्म में कहते हैं 1000 काम भी यदि हो न घर में, हजारों काम को छोड़ करके पहले नहाइए, रोज स्नान करिए, प्रतिदिन स्नान करिए। स्नान करने से शरीर हमारा शुद्ध होता है, शरीर हमारा पवित्र होता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, शरीर को साफ करने से संसार मिलेगा, शरीर को धोने से परिवार मिलेगा, शरीर को धोने से आप समाज में रहिएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। शरीर को साफ कर लिए, यदि भीतर में मन गंदा है तब भगवान नहीं मिलेंगे। भीतर मैल चहल के लागी, अब बाहर तन का धोवे है। शरीर को हम रोज साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, तेल लगाते हैं, क्या क्या देह में लगाते हैं, रोज शरीर को धोते हैं। परिवार तो मिल गया, समाज तो मिल गया, लेकिन ये मिलने के बाद भी सब दिन नहीं रहेगा, ये सब दिन नहीं रहेगा। ये संसार सब दिन सबके साथ नहीं रहता। लेकिन यदि एक बार किसी को भगवान मिले, फिर भगवान बिछुड़ते नहीं हैं। अब भगवान मिलेगा किसको? भगवान उसको मिलते हैं जिनका मन साफ होता है। तन बहुत देखने में साफ है, तन देखने में सुंदर है, अब मन यदि गंदा है तो भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे भगवान। आप मन गंदा लेकर के मंदिर में चले जाइए, मिलेंगे भगवान? मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष का भाव है, मन में कितनी गंदगियां भरी हुई हैं, मन में
विकार भरा हुआ है, मन में विषय भरा हुआ है, मन में पाप वृत्ति भरी हुई है, और ऐसा मन लेकर के आप मंदिर में चले जाइए, भगवान का दर्शन नहीं होगा। और यदि कहीं भगवान होंगे भी और आप भगवान के पास चले जाइएगा, या तो भगवान वहाँ से भाग जाएंगे या आपको वहाँ से भगा देंगे, नहीं रह पाइएगा। आप पढ़िए रामायण में, रामायण में पढ़िए, शूर्पणखा का प्रसंग पढ़िए आप। राम भगवान कहाँ ठहरे थे? पंचवटी में। पंचवटी में राम हैं, सीता है, लक्ष्मण, तीनों ठहरे हुए थे। उधर से शूर्पणखा आ जाती है। शूर्पणखा साधारण नहीं थी। शूर्पणखा रावण की बहन, रावण की बहन है, जो सोने की नगरी लंका वहाँ की रहने वाली है, और जाति से ब्राह्मण है, और रंग गोरा है, देखने में खूबसूरत है। एक तो शूर्पणखा ऐसे ही देखने में सुंदरी थी, और जंगल में जो घूम रही थी ना, भटक रही थी जंगल में, अब घूमते घूमते जब पंचवटी में आई है शूर्पणखा, तो वहाँ शूर्पणखा ने देखा राम को, भगवान को देखा है। अब शूर्पणखा कहते कि हाँ, ये पुरुष बहुत अच्छा है भगवान। शूर्पणखा आम इंसान समझ रही है, आम पुरुष समझ रही है। तो शूर्पणखा और सुंदरी बन गई। एक तो पहले से सुंदरी थी ही, जाति से ब्राह्मण है, रावण की बहन है, विश्रवा ऋषि की बेटी है, पुलस्त की पोती है तो सुंदरी तो है ही है। जाति से ब्राह्मण है, देखने में गोरी है, तो सुंदरी तो है ही है। और जब देखा कि राम बहुत सुंदर पुरुष है, तो और बढ़िया से शूर्पणखा सज गई, और अच्छा से सज गई है। कान में कुंडल पहन लिया, नाक में नथ पहन लिया, हाथ में कंगन पहन लिया, कमर में करधनी पहन लिया, पैर में पैजेब पहन लिया, लाल साड़ी पहन लिया, अच्छा से सज गई है। बिल्कुल सज, इतनी सजी है शूर्पणखा जिसका वर्णन नहीं है, एकदम देखने में दिव्य लगती है। लेकिन मन में भाव क्या है, मन में वृत्ति क्या चल रही है, शूर्पणखा के मन में भावना क्या है? उनके मन में ये नहीं कि हम सज करके जाएंगे तो ये भगवान है, भगवान का दर्शन करेंगे, ये उसके मन में नहीं है। उसके मन में उपासना का भाव नहीं है, उसके मन में वासना का भाव है, उसके मन में विकार है, उसके मन में विषय है, उसके मन में पाप वृत्ति है। इसीलिए सज तो गई है, दिव्य बन गई है। जितना एक कोई अच्छे घर की माताएं सज सकती है, उतना सजी है वो, दिव्य लगती है देखने में। और सज करके जब भगवान के पास गई शूर्पणखा, आप पढ़िएगा रामायण में, शूर्पणखा जैसे भगवान के पास गई है, तो सबसे पहली बात तो भगवान अपनी नज़र नीचा कर लिए, अपनी नज़र को भगवान नीचा कर लिए। शूर्पणखा को भगवान देखे तक नहीं है। क्यों नहीं देखे? बाहर से तो सज गई है, शरीर को तो सजा लिया है, सुंदरी तो बन गई है, लेकिन भीतर में मन गंदा है। तो मन गंदा वाले को भगवान देखते भी नहीं है, अब मन गंदा वाले का भगवान सुनते भी नहीं है। जिनका मन गंदा है ना, वो भगवान को पुकारते रहेंगे, नहीं सुनेंगे। जिनका मन गंदा है ना, भगवान के सामने खड़े रहेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। आप पढ़िए ना भागवत को,
गजेंद्र को भगवान ने देख लिया, हाथी को देख लिया भगवान ने, हाथी की पुकार भगवान ने सुन ली। हाथी जो स्तुति किया है भगवान ने सुन लिया। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे, और सिंधु बीच बसत ग्राह चरण ले पछाड़े, चरण धरी पछाड़े। ये स्तुति की है हाथी ने, हाथी के स्तुति को भगवान ने सुन लिया। जिसका मन गंदा है वो कितना भी चिल्ला चिल्ला करके बोले भगवान नहीं सुनते, खुदा नहीं सुनते। हम कितना भी माइक में प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, और यदि मन गंदा है ना कोई सुनने वाला नहीं है। और यदि मन शुद्ध हो गया, अगर मन पवित्र है हमारा, मन शुद्ध है हमारा, तब भगवान को सुनने की बात नहीं है। तब हम जो कहेंगे भगवान वही करेंगे। सुनने की बात तो तब छोड़ दीजिए, हम जो कहेंगे भगवान वही करेंगे। मन शुद्ध होगा, भगवान से कहेंगे आइए, आ जाएंगे, कहेंगे जाइए, चले जाएंगे। आप पढ़िए मीरा की बात, मीरा की जीवनी पढ़िएगा। माता मीरा, मीरा भगवान के लिए रोती रहती थी। एक दिन श्री कृष्ण भगवान मीरा के सामने प्रकट हो गए, और मीरा से भगवान ने कहा कि मीरा आपकी जो इच्छा है, जो आप वरदान मांगना चाहती है ना, मांग लीजिए। पता है मीरा ने क्या कहा? मीरा ने कहा आज जाइए कल आइएगा, आज आप चले जाइए कल आइएगा। कितनी बड़ी बात है देखिए। मीरा की सखियों ने कहा कि मीरा आप कैसे अभागन हैं, जिनके दर्शन करने के लिए लोग बड़े बड़े तप करते हैं, ललायित रहते हैं, वो आपके सामने आए थे, आपको कुछ मांगने के लिए कह रहे थे, आप उससे मांगे नहीं, आप उनको लौटा दिए और कह दिए कल आइएगा, और कल नहीं आएंगे तब मीरा ने कहा कि सखियों, मेरे भीतर जिस गुण को देख करके कृष्ण आज आए थे ना, वो गुण मेरा कहीं खत्म नहीं हो गया, या वो गुण कहीं चला नहीं जाएगा, वो गुण अभी भी है, इसलिए वो आए थे, और यही गुण हमारा कल भी रहेगा, उनको कल भी आना पड़ेगा। ये गुण क्या है? यही गुण है मन की शुद्धि, मन की पवित्रता। जिसका मन शुद्ध होगा, भगवान से बोलेंगे आइए, आ जाएंगे, भगवान से बोलेंगे जाइए, चले जाएंगे, भगवान से कहेंगे ये काम कर दीजिए, कर देंगे। आप जाइए नहीं, यहीं पर बैद्यनाथ धाम है ना, बैद्यनाथ धाम में जाइए, वहाँ पर अब जहाँ तक देखिए उगना लिखा हुआ मिलेगा, उगना। विद्यापति के यहाँ भगवान शंकर उगना के रूप में नौकर रहते थे, उनकी भक्ति ऐसी थी। विद्यापति कहते थे जाओ खेत में हल जोतो, भगवान हल जोतते थे, भगवान ये काम करो, वो काम करते थे, हैं शंकर भगवान काम करते थे। विद्यापति के खेत में हल जोतते थे, विद्यापति की सेवा करते थे भगवान शंकर उगना बनकर के। सोचिए, अब भगवान शंकर ने कह दिया था कि जिस दिन आप किसी को कह दीजिएगा ना, उसी दिन हम भाग जाएंगे। आप किसी को बोलिएगा नहीं कि हम शंकर आपके यहाँ उगना के रूप में रहते हैं। देखिए मन की शुद्धि का क्या फल होता है। थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए, तो आवाज़ थोड़ा बढ़े, मोटा करिए थोड़ा आवाज़, बेस दीजिए बजा। देखिए जिसका मन शुद्ध हो जाता है, मन जिसका पवित्र होता है, उसकी बात भगवान मानते हैं। शूर्पणखा मन गंदा है शूर्पणखा का, और तन को सजा लिया है। और रावण शूर्पणखा को बहुत मानता था,
खरदूषण बहुत मानता था शूर्पणखा को, क्योंकि देह की शुद्धि थी ना, घर के सब लोग मानता था। लेकिन जब वही शूर्पणखा और बढ़िया से सज समर करके राम के पास गई है, राम ने शूर्पणखा को देखा भी नहीं है, नजर नीचा कर ली, देखे तक नहीं। शूर्पणखा का भगवान ने सुना भी नहीं। जब कई बार शूर्पणखा ने कहा तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। हे राम, न तो तुम्हारे जैसा कोई पुरुष है और न तो मेरी जैसी कोई स्त्री है, इसलिए मेरा विवाह कर, हमसे विवाह कर लीजिए, मेरा पति बन जाइए आप। ऐसा कहा शूर्पणखा ने। तब भगवान ने देखा कि उल्टा है, ये झूठ बोल रही है, इसका विवाह तो पहले हो चुका है। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जीव, लेकिन वो झूठ बोल रही थी कि हम कुमारी, हमसे विवाह कर लीजिए। भगवान ने स्वीकार नहीं किया। और उल्टे आप जानते हैं ना कथा, उधर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, उधर कहानी ज़्यादा हमको नहीं कहना है। भगवान ने शूर्पणखा का नाक कान सब कटवा दिया, नाक भी कटवा दिए और कान भी कटवा दिए। ऐसा भगवान ने क्यों किया? भगवान ने ऐसा इसीलिए किया कि तन तो तुम्हारा बड़ा सुंदर है, और यदि मन गंदा रहेगा ना, अगर मन में विकार रहेगा, मन में दुर्विकृति रहेगी, दुर्वृत्ति रहेगी, दुर्विकार रहेगा, तो संसार में भगवान ने कहा तुम्हारा अपयश फैलेगा, इसलिए कान कटवा दी। और मरने के बाद ऐसे व्यक्ति को जिसका मन गंदा होता है उसको स्वर्ग नहीं मिलता, इसलिए नाक कटवा दी। नाक कहते हैं स्वर्ग को। तो जिसका मन गंदा है, मन अपवित्र है, उसका संसार में यश नहीं फैलता है। जिसका मन गंदा है ना, उसको स्वर्ग नहीं मिलता, मतलब मरने के बाद उसको सुख नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ ऋषि कहते हैं ज्ञान शौचम परित्यज्य वाह्य यो रमते नरः स मूढ़ कांचन त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुव्रत। ऋषि कहते हैं अरे तुम केवल बाहर की सफाई में लगे रहते हो, तन को धोने में लगे रहते हो, स्नान करने में लगे रहते हो, तन को सजाने में लगे रहते हो, तन को संवारने में लगे रहते हो, रात दिन तुम देह के पीछे लगे रहते हो, देह बुद्धि तुम्हारी हो गई, देहाध्यास तुमको हो गया। इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे और इससे न तो हमारा यश फैलेगा और न तो स्वर्ग में हमें स्थान मिलेगा। यदि स्वर्ग में जगह चाहते, स्वर्ग में स्थान चाहते हैं तो मन को शुद्ध बना करके रखिए, मन को पवित्र बना करके रखिए। कल आपने सुना था ना, मन ही कर्मों का अगुवा है। यदि मन शुद्ध रहेगा तो शुभ काम करिएगा, अब मन गंदा रहेगा तो पाप कर्म करिएगा। अब पाप कर्म जैसे करिएगा तो नरक हो जाएगा, फिर स्वर्ग नहीं जाएंगे। इसलिए मन को शुद्ध करना है, मन को पवित्र करना है, मन की सफाई करना है, मन को निर्मल करना है। अब मन शुद्ध कैसे होगा, मन साफ कैसे होगा? अभी सुन रहे थे पाठ में, चित्त मंत्रगतम दुष्टम तीर्थ स्नान न शुद्धति सत्सोपि जलेर्धोतम सुरा भांडम इवा शुचि। ऋषि कहते हैं कितना भी आप जाके तीर्थों में नहाइए, घर में तो जो नहाते नहाते ही हैं, अब कितना भी तीर्थों में जाकर के नहाइए, ये मन कभी साफ नहीं होगा, ये मन कभी शुद्ध नहीं होगा। कैसे साफ नहीं होगा? जैसे जिस पात्र में शराब रहता है ना, जिस बर्तन में शराब लोग रखते हैं, मदिरा रखते हैं,
असली मदिरा, असली शराब यदि हो तो उस मदिरा की, उस शराब की अपवित्रता बर्तन में लग जाती है, उस शराब की अशुद्धि बर्तन में लग जाती है, शराब की दुर्गंधी बर्तन में लग जाती है। अब उस बर्तन को आप कितना भी धोइए, शराब की दुर्गंधी खत्म नहीं होगी। उस बर्तन को आप कितना भी साफ करिएगा, शराब की अपवित्रता समाप्त नहीं होती। ऐसे ही हमारे चित्त में, हमारे मन में जो विकार है, जो विषय है, जो पाप भरा हुआ है, ये तीर्थ स्नान करने से साफ नहीं होता, ये शुद्ध नहीं होता है। जल से शुद्ध तब होगा जब जल उस पर जाएगा। जैसे हमारे हाथ में कोई गोबर लग जाए हाथ में, तो गोबर को क्या करते हैं, पानी से धोते हैं। अब पानी से गोबर कब धुलता है, जब पानी हाथ पर आता है तब धुलता है गोबर। जब पानी गोबर पर गिरता है तब धुलता है गोबर। मतलब जब पानी स्पर्श होता है, पानी जब छुआ जाता है तब मल धुलता है। लेकिन मन को पानी छू पाएगा? मन को पानी छुएगा? है संभव? अभी देखिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं, पेट में कोई रोग हो जाता, पथरी हो जाती है पेट में, या कोई ट्यूमर हो जाता है, गांठ हो जाती है, या भीतर में अल्सर हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि देखिए आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है, आपको एक्सरे करवाना है। जब एक्सरे आप कराएंगे ना, अल्ट्रासाउंड कराएंगे ना, तो भीतर में कहाँ पर क्या है वो सब पता चल जाएगा। अल्ट्रासाउंड आप करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड करवाने में पूरे शरीर के भीतर में कहाँ पर क्या है सब आप देख लेते हैं। कंप्यूटर लगा रहता है सामने और अल्ट्रासाउंड करते रहते डॉक्टर, कहाँ पर पथरी है वो अल्ट्रासाउंड उसमें दिख जाएगा, कंप्यूटर में दिख जाता है। कहाँ पर अल्सर हो गया है वो वहाँ दिख जाता है, कहाँ पर ट्यूमर है वो वहाँ दिख जाता है, कहाँ पर सूजन है वो वहाँ दिख जाता है। लेकिन कहिए आज तक किसी अल्ट्रासाउंड के मशीन में मन दिखा है किसी डॉक्टर को? मन दिखाई पड़ा है? ये मन रहता है कहाँ? इसी देह में रहता है। और आपको आश्चर्य होगा, ये मन हमेशा हमारे साथ ही रहता है, हमेशा साथ रहता है। इसलिए संत राधा स्वामी साहब कहते हैं, हे मनवा तू सदा के संगी। हे मन, तुम हमेशा हमारे साथ ही रहते हो। हमारे साथ कहने का मतलब जीवात्मा के साथ। ये मन हमेशा जीव के साथ रहता है, जीवात्मा के साथ रहता है। और जीवात्मा रहता कहाँ? इसी देह के भीतर में। जीवात्मा इसी देह में रहता है। तो जब जीवात्मा इस देह में है तो मन भी इसी देह में है। इस देह का हम पूरा अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, इस देह का पूरा एक्सरे हम कर लेते हैं। देह के भीतर सब कुछ दिख जाता है, लेकिन ये दो में से कोई दिखता है? न तो जीवात्मा दिखती है और न तो मन दिखता है। दिखता है? अब भविष्य में कोई डॉक्टर इस तरह से देख पाएंगे? संभव ही नहीं है, नहीं देख पाएंगे। कैसा भी मशीन हो जाए, भीतर का फोटो लेने वाला वो स्थूल ही होगा, लेकिन मन है सूक्ष्म, हम है
सूक्ष्माति सूक्ष्म, आत्मा है सूक्ष्माति सूक्ष्म, मन भी है सूक्ष्म। इसको स्थूल मशीन से आप कैसे देख पाइएगा? जब स्थूल मशीन से, स्थूल यंत्र से आप मन को नहीं देख पाइएगा, पकड़ पाइएगा, तो क्या पानी मन को टच कर पाएगा? पानी मन को छू पाएगा? तो फिर कैसे मन को साफ करिएगा? गंगा स्नान करिएगा, डूब लगाइएगा, आपका तन डूबेगा, मन नहीं डूबेगा। गंगा जल तन को स्पर्श करेगा, गंगा जल मन को स्पर्श नहीं करेगा। मन को कैसे साफ करिएगा? मन की शुद्धि कैसे होगी? अब देखिए भगवान कहते क्या है? भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते जिसका मन निर्मल है। राम के पास शूर्पणखा गई तो राम ने शूर्पणखा का नाक कान कटवा दिया। और जब राम खुद ही चल करके सबरी के पास गए हैं, तब सबरी देखने में कैसी थी? सबरी का रंग रूप कैसा था? अलकतरा का ड्राम कभी देखे आप? अलकतरा देखें? अलकतरा का ड्राम तो देखे होंगे ना। सेकंड हैंड अलकतरा का ड्राम। सेकंड हैंड का मतलब जिस अलकतरा के ड्राम से अलकतरा निकल गया है। अलकतरा के ड्राम को लोग पीट पाट करके पटक करके उसके भीतर से सब अलकतरा को निकाल देता है। ड्राम एक तो देखने में काला, इधर पचका हुआ, इधर पचका हुआ, इधर उभरा हुआ। ऐसे ही माता सबरी का शरीर था। एक तो माता सबरी देखने में काली कलुटी थी और उसका गर्दन बहुत पतला, माथा बहुत बड़ा, दांत बड़ी बड़ी, बड़ा विभत्स रूप था माता सबरी का। बहुत कुरूपा थी माता सबरी। इतनी कुरूपा थी ना, सबरी को देख करके बच्चे भाग जाते थे, समझिए। उसी सबरी के पास जब भगवान गए, सबरी के पास भगवान गए, शूर्पणखा के पास भगवान गए नहीं थे, सबरी के पास भगवान गए। गए ही नहीं, भगवान ने सबरी माता का बेर खाया है। वही काला काला हाथ से छुआ हुआ बेर भगवान ने खाया। केवल हाथ से छुआ हुआ नहीं, माता सबरी ने जो बेर खिलाया था ना, पहले चख लिया था कि बेर मीठा है कि नहीं। पहले बेर को चखती थी और जो बेर मीठा होता था ना, वही बेर खिलाती थी, समझिए। इतनी कुरूपा है सबरी, और तब भी उसका जूठा भगवान खा लिए। इतनी सुंदरी थी शूर्पणखा, उसका नाक कान कटवा दिए। क्यों? क्योंकि माता सबरी का मन शुद्ध है, मन पवित्र है। अब भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि कपट रहेगा मन में तो समझिए मन गंदा है, भगवान को स्वीकार नहीं होगा। यदि छल करिएगा, छल का भाव है मन में, तो समझिए मन गंदा है, भगवान नहीं दिखेंगे। कपट का भाव रहेगा मन में, कपट कहते छुपाव को। कपट का भाव रहेगा मन में, छुपाव का भाव रहेगा मन में, तब भगवान का दर्शन नहीं होगा। भगवान कहते जिसका मन पवित्र होता है ना, उसके मन में छल कपट नहीं होता है। और छल कपट क्या होता है? अहंकार का भाव नहीं होता है। हम महात्मा हैं, हम फलाने जाति का है, हम धन वाले हैं, हम पैसे वाले हैं। ये अहंकार का भाव यदि मन में है तो समझिए मन गंदा है।
अहंकार का भाव है, छल कपट का भाव है, और रात दिन भगवान के पास ही बैठे रहिएगा, कभी दर्शन नहीं होगा और वहाँ से भगवान भाग जाएंगे, नहीं दर्शन होगा। तो हमारे मन में कपट नहीं होना चाहिए, हमारे मन में छुपाव नहीं होना चाहिए, मन हमारा शुद्ध हो, मन हमारा पवित्र हो। तब एक वकील साहब थे, वकील साहब घर में ही थे। अब वकील साहब का छोटा सा बच्चा था, 3-4 साल का छोटा बच्चा, उनका पुत्र घर में। अब कोई मित्र था वकील का, तो वकील से मिलने के लिए आए थे वकील के घर। तो दरवाजे पर आकर के आवाज़ लगाते हैं, वकील साहब घर में हैं क्या? वकील साहब थे घरे में, लेकिन वकील साहब को अपने मित्र से मिलने का मन नहीं था। तो क्या करे, अब दरवाजे पर से आवाज़ लगा रहा है। तब वकील साहब ने अपने छोटा बच्चा, जो उनका बेटा था ना, पुत्र जो था, अपने पुत्र से वकील ने कहा कि बेटा जाओ कह दो कि पापा घर में नहीं है। सुन रहे न बात? वकील है घरे में, लेकिन मिलने का जो मन नहीं था, अपना छोटा बेटा से कहा कि जाओ कह दो पापा घर में नहीं है। अब छोटा बच्चा को तो छल कपट होता नहीं है, बच्चा तो कोरा कागज की तरह होता है, जो लिख दीजिए। बच्चा कच्चा बांस की तरह होता है, जिधर झुका दीजिए। बच्चा सफ़ेद कपड़ा की तरह होता है, जो रंग चढ़ा दीजिए। वकील साहब ने कहा कि जाओ कह देना पापा घर में नहीं है। बच्चा दरवाजे पर जाते हैं और उसे कहते अंकल जी पापा ने कहा है जाके कह दो पापा घर में नहीं है कोई कपट? अब वहाँ बूढ़ा बूढ़ी रहते तब कितना मिर्च मसाला लगाते। और लेकिन देखिए बच्चा है दिल का सच्चा है, जो सुना दिया, कोई कपट नहीं है। ऐसे बच्चे की तरह जिनकी बुद्धि हो जाती है, तो समझ लीजिए उसका मन शुद्ध है, मन पवित्र है। अब मन में गंदगी नहीं है। जब मन में दूसरे का दुर्गुण देखने का भाव खत्म हो जाए, दूसरे में कितना भी दुर्गुण हो नहीं देखे, दुर्गुण देखे अपना, अब गुण देखे दूसरे का, ऐसा जब भाव हो जाएगा न मन में, तब समझिए हाँ हमारा मन अब शुद्ध हो रहा है। और अपना गुण देखिएगा और रात दिन दूसरे का दोष देखते फिरिएगा, कभी भगवान का दर्शन नहीं होगा। और जो दूसरे का दोष देखते फिरते हैं ना, वही दूसरे की निंदा भी करता है। कल आपने सुना था ना, निंदक एकहु ना मिले, अब पापी मिले 1000, और एक निंदक के सिर पर 100 पापन का भार। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, अब बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे शोभाए। तो जो निंदक लोग होते हैं ना, दूसरे का दुर्गुण, दूसरे का अवगुण का चिंतन कर करके, उसको बोल बोल करके उसको साफ कर देते हैं, और वो सब पाप अपने माथे पर ले लेते हैं। तो यदि मन में दूसरे के दुर्गुण देखने का भाव जगे, मन में दूसरे की निंदा करने का भाव जगे, मन में छल हो, मन में कपट हो, तो समझ लीजिएगा अभी हमारा मन गंदा है, दर्शन भगवान का नहीं होगा।
दर्शन अगर करना चाहते हैं ना, इस मन के भीतर से छल कपट को हटाना होगा। तो जो मन के भीतर से मैल को साफ करते हैं, तन की मैल क्या है? तन की मैल है थूक है, खखार है, कांची है, पिच्ची है, मल है, मूत्र है, धूल है, धूसर है, कीचड़ है, ये सब है देह की गंदगी, ये सब है तन की गंदगी। हम इस शरीर को धोते हैं पानी से, लेकिन मन की गंदगी क्या है? मन की मैल क्या है? मन की मैल है मन की चंचलता, मन की गंदगी है छल, मन की गंदगी है कपट, मन की गंदगी है दूसरे का दोष देखना, मन की गंदगी है पाप वृत्ति। तो ये सब जब मन में दुर्वृत्ति रहेगी, आप कितना भी मंदिर में जाकर के बैठे रहिए, कभी भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो इस मन को साफ कैसे करिएगा? इस मन के भीतर से ये दुर्गुण कैसे निकालिएगा? ये मन के भीतर से छल कपट कैसे खत्म करिएगा? यही बात है जानने की। ये बात आपको कहाँ मिलेगी सुनने के लिए? ये मन की शुद्धि होती है सत्संग में जाने से। जब आप सत्संग में जाएंगे और ज्ञान को सुनेंगे, तो आप धीरे धीरे मन को साफ करिएगा। आप डरिएगा, अरे सत्संग में सुने थे, यदि मन से छल कपट करेंगे ना तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। मन से छल कपट करेंगे ना, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अब प्रमाण में शूर्पणखा का प्रसंग, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे तो डर होगा। आप दूसरे के दुर्गुण को देख करके अनदेखा कर दीजिएगा। उसका काम है वो जाने, उसको उसका कर्म उसको मुबारक हो, हमको क्या लगा है, अनदेखा कर दीजिएगा। और अपने भीतर जो दुर्गुण है उसको निकालिएगा। ये लाभ होता है सत्संग से। लेकिन कब लाभ होगा? जब सत्संग में इस तरह के गुण का प्रभाव रहेगा, तब होगा। एक बात आप देखिए, आप आंगन को किससे साफ करते हैं? झाड़ू से। आप आंगन को साफ करते हैं झाड़ू से। और यदि झाड़ू पहले से गंदा है तो आंगन साफ होगा? साफ होगा? आंगन साफ नहीं होगा। अब कपड़ा को किससे साफ करते हैं? पानी से। अब पानी में यदि पहले से गंदगी है तो कपड़ा साफ होगा? तब कपड़ा साफ नहीं होगा। ऐसे ही सत्संग करने के लिए आप गए हैं, आप सत्संग में जाकर के मन को शुद्ध करिएगा। लेकिन जिस सत्संग में आप गए हैं वो सत्संग ही गंदा है, तो कहिए मन आपका साफ होगा? आप कहेंगे बाबा सत्संग भी गंदा होता है। हाँ, सत्संग भी गंदा होता है। सत्संग कैसे गंदा होता है? गंदा होता है जिस सत्संग में ये कहे कि जो मन करे सब खाओ, जो मन करे सो पियो, और जब मन करे तब जगो, अब भगवान का भजन करो, तो समझिए सत्संग ही गंदा है। ऐसे सत्संग को सुनने से आपका मन कभी पवित्र नहीं होगा। अभी देखते ना सत्संग लोग करते हैं ना, सत्संग करते हैं और कहते मांस भी मछली भी खाओ, शराब पीने का मन करे शराब भी पियो, अंडा खाने का मन करे अंडा भी खाओ, जब तक सोने का मन करे तब तक सो लो, और उसके बाद जब फ्री हो जाओ ना तब 3 बार भगवान को जगा दो और दया की मांग करो और नमः शिवाय का जप करो। ऐसा कहते हैं कि नहीं? सत्संग में ही गंदगी है। ऐसा सत्संग करने से आपका मन कभी साफ नहीं होगा।
जो सत्संग में पहले से गंदगी है वो सत्संग करने से आपका मन कभी शुद्ध नहीं होगा। अच्छा, सत्संग में बहुत ध्यान से सुनिएगा, किस सत्संग से सफाई होगी? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस सत्संग में, अभी देखिए बाहर में भी आप जानते हैं ना, बाहर में सबसे बढ़िया तीर्थ और सबसे बड़ा तीर्थ किसको कहते हैं? सबसे बड़ा तीर्थ हम लोग कहते हैं त्रिवेणी संगम, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों जहाँ पर मिला हुआ है ना, कहते वो सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए उसको कहते हैं तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग को कहते हैं सबसे बड़ा तीर्थ। तो जहाँ गंगा भी हो, जहाँ जमुना भी हो, जहाँ सरस्वती भी हो, आप उसको कहते हैं तीर्थराज। और तीर्थराज में यदि कोई स्नान कर ले जा करके तो उसको सभी स्नान करने का फल मिल जाता है। ये आप जानते हैं ना बात। अब तीर्थराज प्रयाग में जा करके स्नान कर लीजिए, आपको गंगा स्नान करने का फल मिल जाएगा, वहाँ जमुना स्नान करने का फल मिल जाएगा, सरस्वती स्नान करने का फल मिल जाएगा, सब स्नान करने का फल वहीं आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ तीनों नदियों का संगम है। सब नदियाँ उसमें मिलती हैं, तीनों नदियाँ मिली हुई हैं। इसी तरह से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी तरह से जिस सत्संग में तीनों नदियाँ बहे, समझिए वही सत्संग शुद्ध है। और उसी सत्संग में जाने से मन की शुद्धि होगी। अब आप कहेंगे कि बाबा सत्संग में क्या तीनों नदियाँ बहती है? कैसे बहती हैं? देखने में तो नहीं आती तीनों नदियाँ। ऐसे समझ लीजिएगा, जब रहे 12 बरस रहे साधु के टोल, और तब समझे एक बोल। ये बड़ी बात है। इसका भाव क्या है? और अभी जहां आप बैठे हुए हैं ना, इस सत्संग में तीनों धारा बहती है। आप कहेंगे बाबा सो कैसे? आप कैसे कहते हैं? तो तीनों धारा कहते हैं किसको वास्तव में, वो सुनिए। आप पढ़िएगा तुलसीदास जी की रामायण, रामचरितमानस को पढ़िए आप। तुलसीदास जी लिख देते हैं गंगा किसको कहते हैं, जमुना किसको कहते हैं, सरस्वती किसको कहते हैं, त्रिवेणी किसको कहते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है। तुलसीदास जी कहते हैं राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदिनी बरणी। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। तुलसीदास जी कहते हैं जब सत्संग में, जिस सत्संग में राम भक्ति की चर्चा हो, समझ लीजिए गंगा की धारा बह रही है। और जब राम भक्ति की चर्चा हो, श्रोता बढ़िया से सुने, तो समझ लीजिए गंगा स्नान हो रहा है, मन की शुद्धि होगी। हम भक्ति कैसे करें? भक्ति कितने प्रकार का होता है? जब ये सब चर्चा सत्संग हो ना, तो समझ लीजिए गंगा की धारा बह रही है, आप गंगा स्नान कर रहे हैं। अथवा सगुण साकार भगवान की जब चर्चा हो, सगुण साकार भगवान, राम कहाँ जन्म लिए, राम कौन सब लीला किए, कृष्ण कहाँ जन्म लिए, कृष्ण के माता पिता कौन है, क्या सब लीला किए, कबीर साहब कहाँ जन्म लिए, कबीर साहब के माता पिता कौन थे,
कबीर साहब क्या सब किए, सदगुरु महाराज कहाँ प्रकट हुए, सदगुरु महाराज के माता पिता कौन थे, सदगुरु महाराज कहाँ कहाँ ध्यान किए, कहाँ कहाँ तपस्या किए, कहाँ कहाँ प्रचार किए, क्या सब किए, शंकर भगवान कहाँ प्रकट हुए, शंकर भगवान क्या किए, शंकर भगवान का विवाह कैसे हुआ, शंकर भगवान की पत्नी कौन है, शंकर भगवान का पुत्र कौन है। जब ये सब चर्चा हो, शंकर भगवान ने क्या कहा, शंकर भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, जब ये सब चर्चा सत्संग में हो ना, तो समझ लीजिए गंगा की धारा बह रही है। ये गंगा की धारा है और आप गंगा स्नान कर रहे हैं। और सरस्वती की धारा किसको कहते हैं? सरस्वती की धारा कहते हैं सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरसई मतलब सरस्वती, अब ब्रह्म विचार, ब्रह्म मतलब परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा। जब निर्गुण निराकार परमात्मा की चर्चा हो, निर्गुण निराकार परमात्मा कैसे दिखेंगे, निर्गुण निराकार परमात्मा को कौन देखेगा, निर्गुण निराकार परमात्मा कहाँ रहते हैं, निर्गुण निराकार परमात्मा कैसे सुनते हैं, निर्गुण निराकार परमात्मा कैसे बोलते हैं, वे कैसे चलते हैं, कैसे छूते हैं, कैसे आशीर्वाद देते हैं, कैसे किसी का कल्याण करते, कैसे किसी को दर्शन देते हैं। जब ये सब चर्चा होने लग जाए, तब समझ लीजिए सरस्वती की धारा बह रही है और आप सरस्वती स्नान कर रहे हैं। और जमुना की धारा किसको कहते हैं? विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरणी। विधि कहते हैं करने जोग कर्म, और निषेध कहते हैं नहीं करने जोग कर्म। तो हमको कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, ये जो कर्म कथा है ना, इसी को बोलते हैं जमुना की धारा। और कल आपने पूरा यही सब सुना था। कल अपराह्न वाला सत्संग में, रात वाला सत्संग में ये जमुना की धारा बही थी और सुबह में सरस्वती की धारा बही थी। यही तीन धारा, सगुण साकार राम की चर्चा गंगा की धारा, निर्गुण निराकार राम की चर्चा सरस्वती की धारा, अब कौन कर्म करे कौन कर्म नहीं करे ये चर्चा जमुना की धारा। और जहाँ तीनों चर्चा हो उसी को बोलते हैं त्रिवेणी संगम। तो जिस सत्संग में सब चर्चा हो, उसी सत्संग को सुनने से मन शुद्ध होता है, मन साफ होगा। आजकल देखते हैं ना, बहुत कथाएं होती रहती है। अब टीवी में बहुत देखते होंगे आप लोग, टीवी में देखते होंगे, मोबाइल में तो देखते ही होंगे। और एक एक कथाकार, अभी अपने देश में ऐसे ऐसे कथाकार है ना, 1-1 करोड़ रुपया लेते हैं। 20-20 लाख, 50-50 लाख उसका फीस होता है, 1-1 करोड़ उसका फीस होता है। और जा कर के सुनिए क्या सुनाते हैं, बस मनोरंजन के सिवा कुछ नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि सब गलत ही है, अच्छे भी कथाकार होते हैं। जो अच्छे कथाकार होते हैं उसमें कोई आडंबर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, कोई पाखंड नहीं होता है। अच्छे कथाकार भी होते हैं, लेकिन पाखंडी भी बहुत होते हैं, दिखावा करने वाले बहुत होते हैं। वो सट्टा करते हैं, पैसा पर बिकते हैं, इतना पैसा लेंगे, ये लेंगे, इधर से छीन झपट करके ले जाते हैं और उधर उड़ाते हैं। कतम स्कूल खोल रहे हैं, विद्यालय खोल रहे हैं, इधर से लेते हैं उधर देते हैं, ये प्रपंच में लगे हुए रहते हैं। लेकिन जो सच्चे कथाकार होते हैं, सच्चे वक्ता होते हैं, वो समाज का शोषण नहीं करते हैं। उनमें तीनों ज्ञान रहता है। वहाँ गंगा जमुना सरस्वती सब धारा बहती है। आप सुनिए न कथा, बस कृष्ण भगवान का
कैसे लीला किए भगवान, कैसे रास किए, कैसे चिरहरण किए, यही सब चलता है। कैसे बांसुरी बजाए, यही चलता है। लेकिन कथा में जो गुढ़ार्थ है, जो तात्पर्य है, भगवान ने चिरहरण क्यों किया, चिर कहते किसको हैं, गोपियाँ कौन थी, महारास किसको कहते हैं, महारास भगवान ने क्यों किया, ये बहुत कम कथाकार आपको सुनाएंगे। वहाँ तो आप देखते हैं थोड़ी सी कथा करते हैं और कव्वाली चलता है, नाच गान चलता रहता है। जो माताएं कभी घर से निकलती नहीं है वो सब जाके वहाँ कथा में नृत्य करती है, नाचती है, और सुनना समझना कुछ नहीं है, बस नाच लिए, ताली बजा लिए, चले गए घर, हो गया कथा। याद रखिएगा, ये तीन धारा जहाँ पर बहे, वही चाहे सत्संग हो चाहे कथा हो, वही सुनने से मन शुद्ध होगा, मन साफ होगा। नहीं तो मनोरंजन वाला सत्संग करने से, मनोरंजन वाला कथा सुनने से मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन मन साफ नहीं होगा। वहाँ भी आपको विषय ही मिलेगा, मन की शुद्धि नहीं होगी। ये तीनों धारा जहाँ पर बहे, अच्छा यहाँ पर मन को स्नान कैसे कराइएगा, यहाँ पर जो श्रद्धा से सुने, प्रेम से सुने, सुनी समुझहि जन मुदित मन, जो मन को प्रसन्न करके सुने और समझे, तब मन शुद्ध होने लग जाता है। और यदि सुनाने वाला खुदे पान चबा रहा हो, यदि सुनाने वाला खुदे जर्दा खा रहा हो, यदि सुनाने वाला खुदे सुपारी खा रहा हो, सुनाने वाला खुदे 8 बजे दिन में जगे, वो सत्संग सुनने से कुछ नहीं होगा। यदि सुनाने वाले के भीतर खुदे खड विकार है, विकार भरा हुआ है, सुनाने वाले के भीतर खुदे पाप भरा हुआ है, सुनाने वाले के भीतर खुदे विषय भरा हुआ है, ऐसे का सुनिएगा तो कभी शुद्ध नहीं होइएगा। यहाँ हम जो सुनाते हैं ना, हमारा अपना कोई ज्ञान नहीं है, हम जो भी कुछ सुनाते हैं, गीता का श्लोक, उसके आधार पर हम बोलते हैं, रामायण के दोहा चौपाई सौठा छंद के आधार पर हम बोलते हैं, उपनिषद का आधार पर हम बोलते हैं, वेद का आधार पर हम बोलते हैं। सुने न अभी पाठ में, उपनिषद का पाठ अभी हुआ। इसलिए ये ज्ञान आपके मन को शुद्ध करेगा, मन को पवित्र करेगा। लेकिन मन कैसे सुनेगा तब पवित्र होगा? आप जो गंगा स्नान करते हैं, तो गंगा स्नान कैसे करने से देह शुद्ध होती है? अब गंगा स्नान करने के लिए क्या करते हैं? ऊपर का सब कपड़ा आप हटा देते हैं, जो कपड़ा आवश्यक है पहनना, उतना आवश्यक कपड़ा आप पहन लेते हैं। यदि ठंडी के समय आप गंगा स्नान करने गए हैं, तो कम्बल ओढ़ कर स्नान करिएगा, स्वेटर पहन करके स्नान करते हैं, चादर को उतार देते हैं, स्वेटर को उतार देते हैं, टोपी उतार देते हैं, जो जूता खोल देते हैं, जुराब खोल देते हैं, दस्ताना खोल देते हैं, कोट खोल देते हैं। जो आवश्यक सामान है, नग्न नहीं होना, नंगा होकर का स्नान करना दोष माना गया, पाप माना गया है। वस्त्र पहन करके स्नान करना चाहिए, लेकिन आवश्यक वस्त्र, सब वस्त्र पहन करके भी आप नहीं नहाते हैं, अब बिल्कुल वस्त्र खोल करके भी नहीं नहाना चाहिए, उससे वरुण देवता का अपमान होता है। आवश्यक कपड़ा उतार देते हैं, आवश्यक कपड़ा पहने रहते हैं, और तब जाकर के गंगा जी में कैसे करते हैं? 3 को बंद कर लेते हैं आप, मुंह को बंद करते हैं, नाक को बंद करते हैं, और कान को बंद करते हैं, तब न डुबकी लगाते हैं।
आप देखिएगा जो गंगा स्नान जिसको करने का सही सही ढंग है, देखिएगा वो ऐसे करेगा, ऐसे करके अब मुँह बंद करके तब से डुबकी लगाता है, देखिएगा उसको। यदि कान खुला रहेगा, कान में पानी घुस जाएगा, बीमारी पकड़ लेगी। नाक खुली रहेगी, पानी घुस जाएगा, सरक जाइएगा। मुंह खुला रहेगा, मुंह में पानी जाएगा। तो आप क्या करते हैं, तीनों को बंद कर लेते हैं और तब डुबकी लगाते हैं। इसी तरह से सत्संग रूपी त्रिवेणी में जो डुबकी लगाएंगे, इतनी तैयारी उनको भी करनी पड़ेगी। यहाँ भी मुंह को बंद करना पड़ेगा। सत्संग भी सुनिए, अब मुंह से कुछ बोलते भी रहिएगा तो सुन पाइएगा। एक लेडीज आई थी परसों, हे भगवान हमको परेशान कर दिया। आधा पौने घंटा तक यहाँ बैठी रही, एक सेकंड भी स्थिर होकर के नहीं बैठी। कभी इधर बात करे, कभी उधर बात करे, कभी मोबाइल चलावे, कभी बात करे मोबाइल से, कभी फोटो खींचे मोबाइल से, कोई पीछे वाले को कर दे, कभी आगे वाले को छू दे। हम यहाँ परेशान, हम कहते भी क्या उसको। मन में हो रहा था कि हे भगवान जल्दी से यहाँ से भागें। ऐसे व्यक्ति न सुनते हैं न सुनने देते हैं। अब बाद में पता चला वो सब कर्मकांडी, कर्मकांड में बहुत मन लगता है, हवन करने में बहुत मन लगता है। लेकिन आप पढ़िएगा, हवन करने से ठीक है, हवन करने से वातावरण की शुद्धि होती है, लेकिन हवन करने से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। हवन करने से वातावरण की शुद्धि होती है और सत्संग करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। आप हवन खूब करते हैं और सत्संग का तिरस्कार करिएगा, कभी भगवान का दर्शन नहीं होगा। हवन करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और सत्संग करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। हवन करने से प्रकृति प्रसन्न होती है, वातावरण शुद्ध होता है, और सत्संग करने से हमारी संस्कृति सुधरती है, हमारी सभ्यता अच्छी बनती है और अंतःकरण हमारा शुद्ध होता है। सत्संग करने से भगवान खुश होते हैं। तो सत्संग में वो स्नान कर पाएंगे ठीक से त्रिवेणी में जिसका मुंह बंद रहेगा, और कान भी जिसका बंद रहे। का मतलब क्या हुआ, सत्संग वचन को छोड़ करके दूसरा कोई वचन कान में नहीं जाए तब। इसलिए हम लोग का जो सत्संग होता है ना, शांत जगह पर। तो रोड पर देखिए हो रहा है, अब क्या करेंगे, हमको भी चिल्ला करके बोलना पड़ता है। चिल्ला करके इसीलिए बोलते हैं कि रोड पर जो गाड़ियां चल रही है ना, उससे जोर से हम बोले ताकि सुनने में आपको अच्छा लगे। यही उद्देश्य रहता है। और आपके कान में मेरा शब्द जाए, इसलिए फोर्सली हमको बोलना पड़ता है। यही अगर शांत जगह में रहता तो हम धीरे धीरे बोलते और आप आराम से सुनते। लेकिन आपके कान में बाहर का शब्द न जाए, गाड़ियों का शब्द न जाए, जनरेटर का शब्द न जाए, इसलिए हमको चिल्ला चिल्ला करके बोलना पड़ता है। तो कान को बंद करने का भाव है, बाहर के सभी शब्दों को छोड़ करके बस सत्संग के शब्द को सुने। यह है त्रिवेणी स्नान। ऐसा स्नान करिए। और नाक को बंद करने का भाव क्या है, नाक को बंद करने का भाव बड़ा विचित्र, बड़ा विलक्षण है। ये जो नाक हम लोगों की है ना, नाक का काम है गंध लेना। गंध है धरती का विषय। सत्संग का पूरा पूरा लाभ उनको मिलता है जिस धरती पर सत्संग हो, उस धरती पर आकर बैठ करके सुने। यानी कि बाजा लगा हुआ तो घरे से सुन लीजिए, तब मन शुद्ध नहीं होगा। और दूसरी बात, सत्संग को कुर्सी पर बैठ करके उसी को सुनना चाहिए
जो धरती पर आसन लगा करके नहीं बैठ सकते, जिनकी लाचारी है, जिनकी विवशता है, उनके लिए कुर्सी होती है। नहीं तो सुनने का ढंग है अब जमीन पर बैठिए और आसन लगा करके बैठिए और सीधा होकर के बैठिए, एक टक वक्ता को देखिए, तब लाभ होगा। और यदि शौक से कुर्सी पर बैठेगा, हम विरोध आपका नहीं कर रहे, लेकिन जो यथार्थ बात है आप पढ़िए ना। अब तो कलयुग आ गया है, फैशन चल गया है। यदि सत्संग में कुर्सी सोफा न लगा रहे तो लोग जाता भी नहीं है वहाँ बैठने की दिक्कत है, कुर्सी है ये नहीं है, सोफा है ये नहीं है, नहीं जाते लोग सत्संग में। इसलिए जो बड़े बड़े कथाकार होते हैं ना, उसकी दुकान चलेगी कैसे? तो कहते चलो श्रोता कैसे भी सुने, हमको तो सुनाने से मतलब है, दक्षिणा से मतलब है। बस आप बैठे सत्संग में, हमको दक्षिणा दे, वो कैसे भी सुने। लेकिन तरीका ये नहीं है। सत्संग आप सुनिए, यदि स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ी बहुत अगर दिक्कत है भी तो सहने की क्षमता, जगह अच्छी जगह पर बैठेंगे, आसन लगा करके बैठेंगे, सीधा होकर के बैठेंगे और जमीन से लग करके रहेंगे और सत्संग स्थल पर रहेंगे। ऐसा यदि करके सुनिएगा तब क्या होगा परिणाम? देखिएगा आपका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लग जाएगा। ये मेरी बात नहीं है, आप पढ़िएगा भागवत को। परीक्षित जी ने अपना अनुभव बताया है। परीक्षित जी कहते हैं, आप पढ़िएगा रामायण में, ये भागवत में। परीक्षित जी कहते सुखदेव से कि हे गुरुदेव, हम जैसे जैसे आपके शब्दों को सुन रहे हैं ना। अब परीक्षित जी बैठे कहाँ थे? एकदम नीचे। राजा थे परीक्षित, साधारण नहीं थे। परीक्षित जी महाराज सार्वभौम सम्राट थे, लेकिन जमीन पर बैठ करके, धरती पर बैठ करके सुखदेव जी के सामने तब कथा सुन रहे हैं। ये भाव नहीं कि हम राजा हैं, जमीन पर कैसे बैठेंगे। जमीन पर बैठ करके तब सुन रहे थे। और सुनने के क्रम में परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुदेव, हम जैसे जैसे आपके शब्दों को सुन रहे हैं ना, आपका शब्द मेरे कान में जाता है, कान में जा रहा है। और इसी आपके शब्दों के माध्यम से भगवान मेरे कान में प्रवेश कर रहे हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धनोति समलम कृष्ण शरीरस्य यथा शरत। हे गुरुदेव, आपके प्रत्येक शब्दों के माध्यम से भगवान मेरे कान में प्रवेश कर रहे हैं और मेरे हृदय में जाकर के भगवान मेरे हृदय की धुलाई कर रहे हैं, मेरे अंतःकरण की धुलाई कर रहे हैं, मेरे मन की सफाई कर रहे हैं। और ऐसा साफ लग रहा है जैसे शरद काल का स्वच्छ आकाश। यही मन की सफाई है, ऐसे मन की सफाई होती है। एक बात और देखिएगा, आप अपने घर के जो सफाई करते हैं ना, तो झाड़ू भी लगाते हैं और फिर बाद में पोछा भी लगाते हैं। अब जो कपड़े की धुलाई करते हैं ना, पहले उसको पानी से धोते हैं, फिर उसमें सर्फ साबुन भी देते हैं, तब साफ होता है। तो ऐसे ही मन की जो धुलाई है, सत्संग में बैठ करके सुनना, इससे मन की धुलाई है, मन की सफाई है। और ये तो सत्संग का जल है। अब थोड़ा आपको साबुन सरफ भी देना होगा, थोड़ा इस मन के ऊपर। अगर मन कपड़ा है तो साबुन सरफ देना होगा थोड़ा। और यदि मन हमारा आंगन है
अगर मन आंगन है ना तो थोड़ा पोछा भी लगाना होगा, केमिकल डालना होगा। ये क्या है? तो सत्संग को सुने। अब आप डरिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, किसी की निंदा नहीं करिएगा, चुगली नहीं करिएगा, किसी की सामान चोरी नहीं करिएगा, हिंसा नहीं करिएगा, व्यभिचार नहीं करिएगा। अपनी माँ बहन की जैसे रक्षा करते हैं ऐसे दूसरे की माँ बहन की भी रक्षा करिएगा। अगर सत्संग आप ठीक से सुनिएगा तो ये सब करिएगा। लेकिन इतना करने के बाद भी ये विचार आपका कभी काल फेल हो जाएगा। मन में विचार करके रखिएगा कि दूसरे को ठगना नहीं चाहिए, लेकिन जब दुकान में बैठिएगा सामान बेचने के लिए तो भीतर से लोभ आ जाएगा। कहेगा अच्छा क्या होगा, थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं ज़्यादा बढ़ा करके, ये लोभ हो जाएगा। इसकी सफाई कैसे होगी? सत्संग में सुन लिए, सत्संग में सुन लिए कि नशा नहीं करना चाहिए। अब आप खैनी छोड़ दीजिएगा, बीड़ी छोड़ दीजिएगा, शराब छोड़ दीजिएगा, लेकिन जाति की नशा रहेगी। जाति की भी नशा होती है, धन की भी नशा होती है, ये नशा बड़े बड़ों को होती है। मद तो बहुतक भांति का ताहि न जाने कोय, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोय। विद्या मद और गुणहु मद राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। ये सब नशा छोड़ना होगा। ये जाति की नशा, ये नशा सत्संगी सब में भी रह जाती है। विद्या बुद्धि की नशा, ये नशा रह जाती है। समय आता है लेकिन हम फिसल जाते हैं। और कभी काल सत्संग में हम लोगों को भी लोग पूछ देता है। एक जगह तो हम गए सत्संग करने के लिए, एक व्यक्ति ने सत्संग सुना, उसको बहुत पसंद हुआ सत्संग, और तब कहा कि हम बाबा से दीक्षा लेंगे। कहा ठीक है लीजिए दीक्षा, कल दीक्षा का कार्यक्रम होगा, एक फूल की माला बना लीजिए और थोड़ा प्रसाद ले लीजिएगा, कुछ दक्षिणा ले लीजिए और आकर के दीक्षा ले लीजिएगा। सत्संग सुन लिया, खैनी छोड़ दिया, बीड़ी छोड़ दिया, सब छोड़ने का संकल्प कर लिया। अब वो पूछता है कि बाबा कौन जात के हैं। अब पूछता है बाबा कौन जात के। तो किसी ने कहा अरे जाति पाति से क्या लेना देना है, जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अब मोल करिए तलवार की, परा रहन दीजिए म्यान। ऐसे साधु तो सब जात का गुरु होता है। उसने कहा कि नहीं, हम पहले जाति जानेंगे तब दीक्षा लेंगे। तो बताने वाले ने कहा कि सत्संग में जात पात नहीं चलता है। कहा वो तो ठीक है, लेकिन हम जाति पहले जानेंगे तब दीक्षा लेंगे। तो हमको, अगर हमको कोई कहता तो हम कह देते कि हम ये जाति के हैं। एक बार तो हमसे भी किसी ने पूछ दिया कि बाबा, सत्संगी ने पूछा बाबा आप किस जाति के लोग हैं, आपकी जात क्या है। तो हमने भी कहा रे जाति पाति की बात छोड़िए, साधु है ना, हम आपको सत्संग सुना रहे हैं, अब ज्ञान की बात करिए। वो कहता वो तो ठीक है बाबा, फिर भी देखते हैं राम भगवान के लिए लिखते हैं कि हम क्षत्रिय मृगया बनकर रही। राम भगवान ने अपनी जाति बतलाते हैं। कृष्ण भगवान के लिए देखिए गीता में लिखा हुआ है, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। कृष्ण भगवान यादव थे और राम भगवान राजपूत थे, ये सब लिखा हुआ है। और रविदास जी चमार थे। और कबीर साहब कहते हैं जौ जल में जल पैस न निकसे, यो ढूढ़ी मिला जुल्हा। वो जुल्हा अपने को कहते हैं। तो आप कौन जाते हैं, जरा आप भी कहिए।
तब हमने कहा कि देखिए जाति पाति की बात हम लोग क्या करेंगे, छोड़िए ये सब बात। कहा कि नहीं बाबा बताइए कौन जाति के लोग हैं। एक बात आप जानते हैं, यदि अपनी जाति में कभी बता देते हैं, अब पूछने वाले के ही जाति पकड़ा जाते हैं तो हमको बहुत मानता है। कहते हाँ बाबा अपने जात का है। फिर क्या खाइएगा बाबा, रसगुल्ला लावे, बालूशाही लावे, क्या लावे? यदि उसके जात का हम नहीं पकड़ाते हैं, सुन करके ऐसा मुँह सुथनाता है जल्दी सामने भी नहीं आता है। ऐसे ऐसे लोग होते, बताइए। एक ने कहा कि बाबा बताइए कौन जाति के हैं। हमने कहा कि मेरी जात आपको जानना है। बोले हाँ। हमने कहा कि सुनिए मेरी जात है मिसहर, हम मिसहर जाति के हैं, हम मिसहर जाति के हैं। कहा अच्छा मिसहर जाति के हैं? बोले हाँ। तो कहा कि बाबा ये मिसहर जाति वही न जो मिस्र लोग होते, ब्राह्मण समाज में जो मिस्र होते, मिश्रा, वही ना। हम बोले उसको कहते हैं मिश्रा कहते हैं, हम हैं मिसहर, वह है मिश्रा, हम हैं मिसहर। कहा अच्छा। अब ज़्यादा बात वो नहीं पूछा हमसे, घर गया और घर में जा कर के सबसे पूछते फिरता था कि मिसहर जात कौन होता है। तो सब कहते थे जात का नाम तो पहली बार हम सुन रहे हैं, ये मिसहर जात तो पहले कभी सुने नहीं थे। तो वो चला गया, वोटर लिस्ट होता है ना, या जातीय जनगणना जो होता है, सब जाति का नाम लिखा रहता है। जातीय जनगणना जाके वहाँ लिस्ट देखने लगा, इसमें कहीं मिसहर, ए बच्चा शांति से। तो वो गया वहाँ लिस्ट देख रहा है, पूरा लिस्ट पढ़ लिया, लेकिन मिसहर जात कहीं नहीं मिला उसको। अब कहा कौन जात के बाबा है, मिसहर तो कहीं है ही नहीं है। फिर वो मेरे पास आ गया, कहा कि बाबा आप कभी वोट दिए हैं कि नहीं? कहा हाँ हम वोट तो दिए हैं, जब घर पर थे तब तो हम वोट दिए थे। तो आपकी जाति तो होगी, यही तो है मिसहर जाति है हमारी। कहा हम जातीय प्रमाण, जातीय जनगणना वाला कहाँ हम गए, ये मिसहर जात तक कहीं लिखा हुआ है ये नहीं बाबा। अब फिर हम गूगल में सर्च किए, मिसहर जाति गूगल में भी नहीं दिखा रहा, न गूगल में दिखा रहा है, न जातीय जनगणना पत्र जो था उसमें दिखा रहा है। हम कहाँ जा कर के पूछे, ये मिसहर जाति दिखाई नहीं रहा है। तब हमने कहा ये आपको गूगल में नहीं मिलेगा, तब कहाँ मिलेगा? हमने कहा ये आपको मिलेगा रामायण में, ये आपको मिलेगा भागवत में, ये मिसहर जाति की चर्चा रामायण भागवत में है। कहा बाबा ये मिसहर जाति होती क्या है? तब उसको हमने कहा एक बात बताओ, मुसहर जाति जानते हो? मुसहर जानते हो? कहा हाँ मुसहर तो जानते हैं। हमने कहा कि जैसे मुसहर होता है ना, ऐसे मिसहर होता है। अच्छा मुसहर के जैसे मिसहर होता है? हाँ। तो पहले तुम बताओ मुसहर कहते किसको हैं? तो कहा कि बाबा ये तो नामे में छुपा हुआ कि मुसहर किसको कहते हैं। मुसहर, मुस मतलब चूहा, हर मतलब मारने वाला, जो चूहा को मारे या चूहा को मार करके खाए उसको मुसहर बोलते हैं। तो हमने कहा इसी तरह से जो मिस को मारे और मिस को ख़त्म कर दे उसी को मिसहर कहते हैं। तो कहा बाबा मुस मतलब तो चूहा होता है, अब मिस का मतलब क्या होता है? हमने कहा मिस का अर्थ आप नहीं जानते क्या होता है? नहीं, ये जो मिस शब्द है ना, आपको आश्चर्य लगेगा, अंग्रेजी में भी मिस होता है।
हिंदी में भी मिस होता है, संस्कृत में भी मिस होता है, तीनों भाषा में मिस का एक ही अर्थ होता है। मिस का अर्थ होता है भूल चूक, गलती, त्रुटि। आप पढ़िएगा, रामायण में लिखा हुआ है, दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को, मिस वहाँ भी मिस लिखा हुआ है। अब भागवत में आप पढ़िए, भागवत में भी लिखा हुआ है मिशंतम। वहाँ पर जब द्रौपदी का प्रसंग आता है ना, अश्वत्थामा के लिए लिखा हुआ है मिशंतम, मिस का मतलब वहाँ भी है भूल चूक, गलती, अपराध, त्रुटि। तो मिस का अर्थ होता है गलती। और अंग्रेजी में भी लोग कहते हैं हमसे मिस हो गया, छोड़िए, मतलब गलती हो गई। तीनों भाषा में मिस का एक ही अर्थ है। तो मिसहर कहने का मतलब जो अपनी गलती को ठीक करे, जो अपनी भूल चूक को सुधारे, उसको कहते हैं मिसहर। कौन अपनी गलती को सुधारना नहीं चाहता है? कौन अपनी भूल चूक को सुधारना नहीं चाहता है? यहाँ जितने बैठे हैं ना, सब मेरी जात के हैं आप लोग। वर्णवाल तो बाद में है, पहले सब के सब मिसहर है। मतलब सत्संग जो आप सुन रहे हैं ना, सबके मन में है कि हमारे भीतर कोई गलती न रहे, हमारे भीतर कोई त्रुटि न रहे, हमारे भीतर कोई भूल चूक न रहे। डरते हैं आप मन में। अब ये देखिए, हम जो बोल रहे थे, कितनी माताजी कुर्सी से उतर के नीचे बैठ गई। ये भूल सुधार लिए ना, ये भूल सुधार लिए। इसी को बोलते हैं मिसहर। यही है मिसहर, जो अपने भूल चूक को सुधारे, भूल चूक को संभाले। यही जो होते हैं, ये बिल्कुल नशा का त्याग करने वाले होते हैं। ये नशा का त्याग कैसे होगा? यही है, कपड़ा अगर साफ करना है तो पानी में भी धोइए, थोड़ा सर्फ साबुन भी देना होगा। आंगन को साफ करना है तो झाड़ू भी लगाइए और थोड़ा केमिकल दे करके पोछा भी मारिए, तब आंगन साफ होगा। ऐसे ही मन को साफ करना है तो सत्संग भी सुनिए और थोड़ा सर्फ साबुन भी दीजिए। ये सर्फ साबुन क्या है? सर्फ साबुन क्या है? सर्फ है जप। जो मंत्र आपको गुरु दीक्षा में बतला दे, वही मंत्र है सर्फ के समान। जैसे आप सर्फ को पानी में घोल करके उसमें कपड़ा को डुबाते हैं कि नहीं, ऐसे ही मंत्र रूपी जप में, मंत्र रूपी जप को श्रद्धा रूपी पानी में, श्रद्धा रूपी जल में, श्रद्धा को पानी कहा गया है। आप पढ़िएगा रामायण में, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई। प्रेम भक्ति यही जल के समान है। तो प्रेम भक्ति कहिए या श्रद्धा भक्ति कहिए। श्रद्धा भक्ति से सराबोर हो करके जब अपने मन को जप में, मंत्र में डुबा दीजिएगा, तब मन के भीतर से ये जाति पाति के नशा भी खत्म होने लग जाएगी। तब होगा। लेकिन जब अपने मन से करिएगा तब नहीं होगा। अपने मन से जो जप करिएगा भगवान के किसी नाम का, उस जप में मन को शुद्ध करने की शक्ति नहीं होगी। सरफ तो सब सरफ ही होता है, एक्सल भी सरफ ही होता है, जानते हैं ना आप। टाइड भी सरफ ही होता है और व्हील भी सरफ ही होता है, तो सब बराबरे होता है, सब बराबरे होता है। और कभी काल नकली सरफ भी आता है, उससे कुछ नहीं होता है। ऐसे ही मंत्र की बड़ी महिमा है। जैसे सबसे बढ़िया सर्फ एक्सल, टाइड, ये सब
इसमें कपड़ा का सूता टूटता भी नहीं है और गंदगी साफ भी हो जाती है। इसी तरह से सबसे बढ़िया मंत्र वो होता है जो गुरु अपने मंत्र को सिद्ध कर ले, और सिद्ध करके जब वही मंत्र अपने शिष्य को बताते हैं वो 1 नंबर का सर्फ होता है। उसी मंत्र को यदि जान लीजिएगा बढ़िया से, और तब प्रेम से जप करिएगा, श्रद्धा से जप करिएगा, और जप करते करते मन को जप में डुबा दीजिएगा, तब आपका मन साफ हो जाएगा। और कभी कल आप देखिएगा जब सरफ से भी साफ नहीं होता ना कपड़ा, तब फिर उसमें साबुन भी घसते हैं, साबुन घसते हैं। ये साबुन क्या है? इष्ट का रूप। इष्ट का जो रूप है ना, जिनका ध्यान करने के लिए हमको गुरु बतला दे, अपने इष्ट का ध्यान करिए। यही इष्ट का नाम और इष्ट का रूप यही सर्फ साबुन की तरह होता है। अब प्रेम ही जल के समान है, श्रद्धा जल के समान है। हमारा मन ही कपड़ा है। संत पलटू साहब कहते हैं, आप पढ़िएगा संत पलटू साहब की वाणी। पलटू साहब कहते हैं, धोबिया फिर मर जाएगा, धोबिया फिर मर जाएगा, कपड़ा लीजिए धोए, कपड़ा लीजिए धोए, मैल है बहुत समानी। ये कपड़ा किसको कहते हैं? इसी मन को कपड़ा कहते हैं। और धोबिया फिर मर जाएगा मतलब शरीर सब दिन नहीं रहेगा, शरीर एक दिन मर जाएगा। तो शरीर के मरने के पहले, देह के मरने के पहले इस मन रूपी कपड़ा को धो लीजिए, मन रूपी कपड़ा को साफ कर लीजिए। ये सत्संग को भी सुनिए, संत मत के सत्संग को भी सुनिए, और गुरु से दीक्षा लेकर के मंत्र को भी जपिए और इष्ट का ध्यान भी करिए। ये 2 काम करिए, और इससे आपका मन बिल्कुल साफ हो जाएगा, मन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। इसी बात को आप पढ़िए पदावली में। हमारे गुरु महाराज जी कितना अच्छा कहते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी पहले तो ये कह दिए, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। पहले तो ये बात कह दी। अब फिर दूसरी जगह कहते हैं, धरगर मस्तक सीधी साधी, आसन आसीना। अब बैठी के चखुमुख मुनि, इष्ट मानस जप ध्याना। धरगर मस्तक को सीधा करके बैठिए, और जैसे गुरु ने आसन लगा करके बैठने के लिए कहा वैसे आसन लगा करके बैठिए, सीधा होकर के बैठिए, और आँख और मुंह को बंद कर लीजिए। आँख मुंह को बंद करिए, और तब इष्ट मानस जप ध्याना, गुरु महाराज के नाम का जप करिए और गुरु महाराज के रूप का ध्यान करिए। इतना काम करिए। इतना से करने से होगा क्या? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, इष्ट मानस जप ध्याना, प्रेम नेम सो करत करत। ये प्रेम रूपी जल है। ये करने से क्या होगा? प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो जाएगा आपका, मन पवित्र हो जाएगा आपका। अब मन में छल कपट नहीं होगा। अब आपके भीतर जाति पाति की भावना नहीं रहेगी। अब आपके भीतर विद्या बुद्धि का घमंड नहीं रहेगा। अब बहुत विनम्र हो जाइएगा, बहुत विनम्र। आप परहित करने लग जाइएगा। इसको कहते सगुण उपासना। सगुण उपासक परहित निरत नियम। आप परहित करने लग जाइएगा और नियम में निष्ठ हो जाइएगा। परहित निरत नियम। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, प्रेम नियम सो करत करत, एक ही बात है। ऐसे करते करते मन शुद्ध हो जाएगा। और जैसे मन शुद्ध हुआ, इष्ट के जप का नाम का ध्यान जप करते करते, इष्ट के रूप का चिंतन करते करते मन जब शुद्ध हो जाएगा ना, उसी मन में गुरु महाराज प्रकट हो जाएंगे, इष्ट प्रकट हो जाएंगे।
इसी को बोलते हैं कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर आ पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भीतर से कपट खत्म हो जाएगा, छल खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। अब मन में गुरु महाराज का दर्शन आपको हो जाएगा। इसको कहते हैं मन की शुद्धि। तन की शुद्धि हो गई, मन की शुद्धि हो गई। अब सबसे बड़ी बात है हमारी शुद्धि, आत्मा की शुद्धि। आत्मा की शुद्धि कैसे करिएगा? अब परसों से आप सुन रहे हैं, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं। आप न तो तन है न तो मन है, आप क्या हैं? आप जीवात्मा हैं। ये जीवात्मा की शुद्धि कैसे होगी? यही यहाँ पर ऋषि कहते हैं ज्ञान शौचम परित्यज्य। आत्मा की शुद्धि के लिए भी ज्ञान चाहिए। आप कहेंगे कि बाबा तन पर तो ये सब मैल थी, आपने कहा तन की मैल है, गंदगी है, थूक है, खखार है, नेटा पोटा, काची पिच्ची, गुज्जू, मल मूत्र, ये सब तन की गंदगी है। इसको बाहर के जल से साफ करते हैं। और मन की गंदगी है छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, छिद्रान्वेषण की भावना, ये सब मन की गंदगी है। मन को साफ करते सत्संग सुन करके, अब मानस जप, मानस ध्यान करके, इससे मन की शुद्धि होती है। लेकिन बाबा आत्मा की गंदगी क्या है? हमारे ऊपर मैल क्या है? और आत्मा की शुद्धि कैसे होगी? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आत्मा पर जो मैल है ना, आप पढ़िएगा रामचरितमानस को, कितना सुंदर लिखा हुआ है। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, बूंद परत भा ढावर पानी, जनु जीव ही माया लिपटानी। आप बरसात के समय में देखिएगा, जब वर्षा होती है ना, जब पानी का बूंद नीचे गिरता है, जब तक बूंद धरती पर नहीं गिरा है पानी का, तब तक देखिए पानी का बूंद कितना स्फटिक की तरह चमकता है। चमकता है कि नहीं? वर्षा हो रही हो, आप वर्षा के पानी के बूंद को देखिए, जब तक वो बूंद धरती पर नहीं गिरता है, तब तक देखिए वो कितना सुंदर, कितना स्वच्छ दिखता है। और जैसे वही पानी धरती पर गिरता है, तब धरती पर धूल धूसर है। जैसे धूल धूसर से मिला वही पानी, अब वही कीचड़ बन जाता है। तो तुलसीदास जी कहते जैसे वर्षा का पानी, स्वच्छ पानी धूल कण से मिलकर के कीचड़ हो जाता है, ऐसे ये आत्मा हमारी, हम और आप जो आत्मा है ना, ये आत्मा परमात्मा से बिछुड़ करके ये माया से लिपट गई है। यही है आत्मा की गंदगी। आत्मा की गंदगी है माया, ये माया से लिपट गई है। और देखिए मैल कहते किसको हैं? जैसे शरीर है ना हमारा, इसके ऊपर यदि गोबर लग गया, शरीर के ऊपर यदि गोबर लग गया तो हम क्या कहते हैं? ये गंदगी है। शरीर के ऊपर यदि कीचड़ लग गया, हम कहते हैं गंदगी है। ऐसे ही आत्मा के ऊपर तीन गंदगी है, तीन आवरण है। आत्मा आप पर, हम जो आत्मा है ना, इस आत्मा के ऊपर तीन आवरण है, वो गंदगी के समान है। तीन आवरण क्या है? रोज हम लोग पाठ करते, हम लोग गुरु महाराज जी ने रटा दिया है, रोज पाठ करते हैं। क्या पाठ करते हैं? घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे। जैसे देह के ऊपर गंदगी, ऐसे जीव के ऊपर तीन पर्दा। कौन सब है? पहला पर्दा है जीव के ऊपर शब्द का पर्दा,
और दूसरा पर्दा है जीव के ऊपर प्रकाश का पर्दा, और तीसरा पर्दा है अंधकार का। अभी हमको पहले अंधकार दिखता है, आगे बढ़ेंगे तब प्रकाश दिखेगा, और आगे बढ़ेंगे तब शब्द सुनाई पड़ेगा। यही आत्मा की गंदगी, आत्मा का आवरण, ये जीवात्मा का आवरण है। ये आवरण को खत्म करना होगा, तब आप देखिएगा कितना सुंदर लगिएगा। एक बात देखिए, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, अभी जो हम लोग मनुष्य हैं ना, कपड़ा पहनने से मनुष्य सुंदर दिखता है। कपड़ा पहनने से आप किसी व्यक्ति को खूब सजा दीजिए। और लिखा रामायण में, हनुमान जी ने कहा था, रावण साहब पढ़िएगा, बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। वर नारी का मतलब होता है बहुत सुंदर स्त्री। यदि कोई बहुत सुंदर स्त्री हो, उसको आप सब भूषण पहना दीजिए, सब आभूषण पहना दीजिए उसको आप। हनुमान जी का वचन है ये। देखिए, बात थोड़ी कड़ी है, बात थोड़ी कड़वी है, सुनने में थोड़ा अनर्गल लगता है, लेकिन हनुमान जी की वाणी है तो हनुमान जी संत हैं। संत की वाणी कैसी भी हो, सुनना चाहिए। हनुमान जी का वचन है, और हनुमान जी ने रंज होकर के तब रावण से कहा था, क्योंकि रावण हनुमान जी की बात को समझ नहीं रहा था। हनुमान जी कहते कि हे रावण, जैसे कोई बहुत सुंदर स्त्री हो, उस स्त्री को सभी आभूषण पहना दीजिए, नाक में, कान में, आँख में, मुंह में, पैर में, हाथ में, सब जगह आभूषण उसको पहना दीजिए। और वसनहीन कर दीजिए, मतलब कपड़ा से रहित कर दीजिए। वो देखने में अच्छी लगेगी? अच्छी नहीं लगेगी। भले सब भूषण है, आभूषण है, लेकिन हनुमान जी कहते हैं वसनहीन नहीं सो सुरारी। हे रावण, जैसे कपड़ा के बिना सभी आभूषण से, भूषण से भूषित होने के बाद भी स्त्री सुंदर नहीं लगती है, यहाँ बाहर में तो इस देह पर से कपड़ा उतारने से कुरूपता दिखती है, अभद्रता दिखती है, लेकिन अपने आत्मा के ऊपर से जैसे जैसे आवरण हटेगा। एक बात और देखिए, इस देह का कपड़ा तो ये है, और आत्मा का कपड़ा क्या है? पढ़िए गीता को, गीता का दूसरा अध्याय पढ़िए। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान यन्यानि संजाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर ही आत्मा के लिए कपड़ा है, ये शरीर ही आत्मा का कपड़ा है। और जैसे आप एक ही कपड़ा नहीं पहनते हैं, आप कई कपड़ा पहनते। ठंडी में देखिए ना, अंदर गंजी पहन लेते हैं, उसके ऊपर शर्ट पहन लेते हैं, शर्ट के ऊपर इनर पहन लेते हैं, उसके ऊपर स्वेटर पहन लेते हैं, उसके ऊपर चादर ओढ़ लेते हैं, कितने कपड़ा पहन लेते हैं। एक एक करके सब कपड़ा को हटे तो अपना शरीर दिख जाएगा आपको। ऐसे ही संत महात्मा कहते हैं, आत्मा के ऊपर शरीर रूपी 5 कपड़े हैं। ये स्थूल है, ये चादर की तरह है, इसके भीतर सूक्ष्म है, वो स्वेटर की तरह है, उसके भीतर कारण है, वो इनर की तरह है, उसके भीतर महाकारण है, वो शर्ट की तरह है, और उसके भीतर कैवल्य है, वो गंजी की तरह है। जैसे आप 5 कपड़ा ठंडी में पहनते हैं, ऐसे से देह के, आत्मा के ऊपर भी 5 कपड़ा है। जैसे आप 5 कपड़ा को उतार करके तब अपनी देह को देखते हैं, ऐसे 5 शरीर को जो उतार देते हैं तब अपने आप का दर्शन होता है। अब बाहर में 5 कपड़ा को उतार देने से आप नंगा हो जाते हैं, आपकी कुरूपता दिखती है।
लेकिन जिस दिन आप पांचों शरीर रूपी कपड़ा को उतार दीजिएगा ना, उस दिन आप इतने सुंदर दिखिएगा जिसका कोई वर्णन नहीं है। ये गंदगी है। इसी गंदगी में रहने के कारण अभी हम कुरूप दिखते हैं, अभी हमारी आत्मा कुरूप हो गई है। और जिसका ये पांचों कपड़ा उतर जाए उसकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब की वाणी पढ़िएगा, कबीर साहब कहते हैं भक्ति महल अति उच्च है, दूर ही से दर्शाए, और जो कोई भक्ति करे शोभा बरनी न जाए। इतनी सुंदरता उसकी बढ़ जाएगी जिसका वर्णन नहीं है। इसीलिए जब माता सबरी के यहाँ राम भगवान गए थे ना, तो सबरी देखने में काली कलूटी थी, लेकिन भगवान ने माता सबरी को क्या कहा था? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, हे भामिनी मेरी बातों को सुनो। अब भामिनी किसको कहते हैं? भामिनी कहते सुंदरी को। सबरी माता का शरीर भले कुरूप था, लेकिन आत्मा जो माता सबरी की थी ना, बहुत सुंदर थी। सुंदर क्यों थी? क्योंकि माता सबरी की आत्मा पर से पांचों शरीर का आवरण कपड़ा उतर गया था, और तीनों आवरण रूपी गंदगी, अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये सब भी खत्म हो गया था। जरावरण सब झड़ गया था। इसलिए माता सबरी की आत्मा बहुत शुद्ध दिख रही थी। इसलिए राम भगवान ने सबरी से कहा, हे सुंदरी। उनकी आत्मा को भगवान देख रहे थे। हम लोग तो व्यक्ति के देह को देखते हैं, हम तो किसी के देह को देख करके तब कहते सुंदर है कि कुरूप है। ये संत और भगवंत किसी के देह को नहीं देखते, वो सीधे उसकी आत्मा को देखते हैं। इसलिए राम ने सबरी को सुंदरी कहा था। अब कुब्जा को जानते ना, कुब्जा कैसी थी? कुब्जा का शरीर 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, कुबर था देह पर। लेकिन भगवान ने एक ऐसा मुष्टिका का प्रहार किए कि कुब्जा सुंदरी हो गई। वो मुष्टिका प्रहार क्या था कृष्ण का? वो संयम का प्रहार, संयम का मुष्टिका प्रहार। तो जो संयम करे, साधना करे और पांचों शरीरों से अपने को पार कर ले, तीनों आवरणों से अपने को पार कर ले, वही जन्म मृत्यु से बच जाते हैं, वही 84 के चक्कर से बच जाते हैं। यही तो आत्मा के ऊपर गंदगी लगी है। बारंबार जन्मना, बारंबार मरना, 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना, 4 जड़ शरीरों के भीतर रहना, 3 आवरण के भीतर रहना, ये सब तो आत्मा की गंदगी है। इस गंदगी को कैसे साफ करिएगा? इसी गंदगी को साफ करने के लिए ऋषि कहते हैं ज्ञान शौचम, ज्ञान की पवित्रता चाहिए। अब ज्ञान की पवित्रता, अब ज्ञान की पवित्रता वास्तव में है क्या? ये प्रसंग अब आप शाम में सुनिएगा, अभी बहुत समय हो गया है।